उपस्थित भव्य आत्माओं, आचार्य समंत्र भद्र स्वामी रत्नकरंड श्रावकाचार्य जी की 108वीं गाथा में कहते हैं, धर्मामृतम सतृष्णा श्रवणाभ्याम पिबतु पायेत वाणियान ज्ञान ध्यान परोबा भवतु बसन्न तंद्रा। बहुत ही सुंदर कारिका है। आचार्य महाराज कहते हैं, अति तृष्णावान होकर धर्मामृतम सतृष्णा, अति तृष्णावान होकर कर्ण इंद्री के द्वारा धर्म रूपी अमृत का पान करना चाहिए। कैसे होकर? दुनिया की आशा तृष्णा तो बहुत है, हम दुनिया की दौलत को ले लेना चाहते हैं, जो आवश्यक नहीं है उस अनावश्यक पदार्थ को भी संग्रहित कर लेना चाहते। लेकिन यहाँ आचार्य महाराज कहते हैं, यदि तुमसे तृष्णा नहीं छूटती है तो तृष्णा को डाइवर्ट कर दो। धर्मामृतम सतृष्णा, अति तृष्णा के साथ, अति इच्छा के साथ, अत्यंत लोभ के साथ हमें धर्मामृत का पान करना। पीने जैसा कुछ है तो धर्मामृत है, ग्रहण करने जैसा कुछ है तो धर्मामृत है, स्वीकारने जैसा कुछ है तो धर्मामृत है। जो कानों से पिया जाता है, कानों से पिया जाता है। आपके पास कितने कान? कितने कान? सबके पास 2 कान और 1 दुकान। 2 कान और 1 दुकान है ना। दुकान जीने के लिए, दुकान व्यापार ना हो, व्यवसाय ना हो तो पेट कैसे भरे, परिवार कैसे चले? दुकान भी जरूरी है और 2 कान भी जरूरी। दुकान का रोज खोलना जरूरी। दुकान का सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, बोलो हाँ या ना। दुकान का रोज खोलना, दुकान का रोज खोलना जरूरी। जब दुकान खोलोगे तो ग्राहक आएगा, ग्राहक आएगा तो खरीदी करेगा, खरीदी करेगा तो कमाई होगी। बोलो ना हाँ या ना। कमाई होगी। बस जैसे कमाई के लिए, जैसे धन को कमाने के लिए रोज दुकान खोलना जरूरी है, वैसे ही धर्म को कमाने के लिए रोज 2 कान खोलना जरूरी। बिना 2 कान खोले काम नहीं चलेगा। लोग कहते हैं, हमें तो धर्म समझ नहीं आता, हमें तो शास्त्र समझ नहीं आते, हमारे ऊपर से चले जाते हैं। यदि ऊपर से जाते हैं तो थोड़ा ऊंचा बैठा करो। नीचे बैठते हो इसलिए ऊपर से चले जाते हैं, बराबर में बैठोगे तो ऊपर से नहीं जाएंगे। लगातार सुनने वालों को धीरे धीरे करके कठिन से कठिन शास्त्र समझ में आने लगते। आप सोचो, आज ही पहली बार सत्संग में आओ, पहली बार प्रवचन में आओ, पहली बार स्वाध्याय में बैठो और तुम्हें सारी बातें समझ में आ जाएं, संभव है क्या? ये स्कूल पढ़ने वाले बच्चे बैठे, यदि 4, 5, 6, 7 सब्जेक्ट है, हिंदी भी है, इंग्लिश भी है, साइंस भी है, मैथ्स भी है, केमिस्ट्री भी है, सब इनके पास है, ये पढ़ते हैं और सबकी एक एक किताब है। कितनी किताब है? अब एक किताब को बच्चा पूरे साल पढ़ता है। एक किताब को पूरे साल पूरे साल पढ़ने के बाद उसे याद करता है। बोलते जाओ हाँ या ना। याद करता है। उसमें भी मंथली, वीकली, हाफ ईयरली एग्जाम देना पड़ता है। एक किताब को साल भर पढ़ने के बाद रिजल्ट क्या आता है? 82%, 80%, 78, 75, 61। ऐसा कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पास होके ही खुश हो जाते हैं। अपने को नहीं चाहिए 82, अपन तो 33% में भी खुश है। साल भर पढ़े तब कितने परसेंट बने? और तुम सोचते हो ये ग्रंथ तुम एक बार खोलो और तुमको समझ में आ जाए, तो एक बार में तो 1% लायक तैयारी नहीं होती है। साल भर के लिए
एक ग्रंथ निश्चित कर लो। कितने के लिए? साल भर। हम अपने बच्चे को रोज कहते हैं पढ़ पढ़ पढ़, लिख लिख लिख, दिन भर टीवी, दिन भर मोबाइल, खेल कूद। हे भगवान, पढ़ाई पर तो जरा भी ध्यान नहीं है। बच्चों को भी कहना चाहिए मम्मी पढ़ो पढ़ो, पापा पढ़ो पढ़ो, महाराज जी कह रहे थे स्वाध्याय करो 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 करो, आप पढ़ते ही नहीं हो। बच्चों को पढ़ा करके आगे बढ़ा रहे हो तो तुम भी पढ़ करके आगे बढ़ो, ये तो करना ही पड़ेगा। धर्मामृतम सतृष्णा, धर्मामृतम सा, अति तृष्णा के साथ धर्मामृत का पान करना है। पढ़ना तो पढ़ेगा, जीवन की आखिरी श्वास तक पढ़ाई बंद नहीं होना चाहिए। पढ़ने से उपयोग शुभोपयोगमय रहता है। पढ़ने से उपयोग शुभोपयोगमय रहता है। यदि पढ़ोगे नहीं तो उपयोग शुभोपयोगमय नहीं रहेगा। माला कितनी देर फेर सकते हो, जाप कितनी देर कर सकते हो, अभिषेक पूजा कितनी देर कर सकते हो, लेकिन एक स्वाध्याय ही है जो घंटों किया जा सकता है। सुबह किया जा सकता है, दोपहर किया जा सकता है, शाम किया जा सकता है, रात किया जा सकता है। बाकी सबके साथ बंधन है। अभिषेक सुबह ही होगा, बोलो हाँ। किसी की इच्छा हो कि नहीं आज तो मैं दोपहर में आकर एक भगवान उठा के करूंगा, तेरी हिम्मत। अबे समाज के लोग तुझे सारे पहाड़े याद करा देंगे। कोई आके कहे नहीं आज तो मेरी इच्छा रात में करने की हो रही है, तेरी इच्छा से कुछ नहीं चलेगा। ये व्यवस्था है। स्वाध्याय के लिए आप जब चाहो तब माला, जब चाहो तब फेरो, और स्वाध्याय जब चाहो तब। भगवान का नाम कभी भी लिया जा सकता है और भगवान की वाणी को कभी भी पढ़ा जा सकता है। बाकी के साथ तो समयानुसार ही करना। तो एक ग्रंथ साल भर के लिए आप अपना बना, एक बार पढ़ लो, 2 महीने में पूरा हो जाए, फिर से उसी को रिपीट करना है। क्योंकि जो बच्चे 8वीं 10वीं 12वीं में पढ़ रहे हैं, किसी क्लास में पढ़ रहे हैं, उनको लगे कि ये किताब तो 4 महीने में ही पूरी हो गई है, अब अपन अगले साल की किताब ले लें तो नहीं ले सकते। अगले साल की किताब अगले साल मिलेगी। अगले साल की किताब ऋषभ जी अगले साल ही मिलेगी। इस साल मिलने वाली एक ग्रंथ यदि आपने 1 साल के लिए पकड़ लिया ना, तो मैं आचार्य प्रज्ञा सागर पिड़ावा वालों को गारंटी देता हूं कि आप 1 साल में इस ग्रंथ में निष्णांत हो जाएंगे, बशर्ते आपको उस ग्रंथ का ही अध्ययन करना है। हम क्या करते हैं, एक पढ़ लिया, दूसरा पढ़ लिया, तीसरा पढ़ लिया, समझ में कुछ भी नहीं आया, क्या फायदा। एक बार में तो, पहली बार में तो सिर्फ शब्द बोध होता है, अक्षर हमने पढ़ लिया। दूसरे बार में थोड़ा पकड़ आता है, तीसरी बार में अर्थबोध होता है, चौथी बार में भाव बोध होता है। इंदौर में पंडित जी है, पंडित श्री रतनलाल जी शास्त्री, वो कहते हैं कि प्रत्येक ग्रंथ को 108 बार पढ़ना चाहिए। क्या बोलो ना, प्रत्येक ग्रंथ को 108 बार पढ़ना चाहिए। 108 बार ग्रंथ पढ़ोगे तो आपको उसका अक्षर अक्षर याद हो जाए। 108 कोई कम है क्या? वे पद्म पुराण पढ़ने की प्रेरणा देते हैं कि आप इस ग्रंथ को 108 बार पढ़ो। उन्होंने 108 बार से ज्यादा पढ़ रखा है। उनको पद्म पुराण जी के प्रत्येक प्रसंग अर्थ भाव और रहस्य सहित समझ में याद है। वो समझाते हैं, बताते हैं, हम उसी को पढ़ेंगे तो हो ही जाएगी। जो टीचर होते हैं ना, वो हर एक विषय में मास्टर नहीं होते, हर एक विषय में। और जिसमें वो मास्टर होते हैं उनसे पूछो कि इस विषय को आपने कितने बार पढ़ा। पढ़ लिख करके वो मास्टर बन। जो शिक्षक पढ़ाता है, बच्चा पढ़ के आए या ना आए, लेकिन टीचर आज के विषय को एक बार देख करके, इसी कारण तो वो मास्टर है, क्योंकि वह बार 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 उसी विषय को पढ़ता है, इसलिए वो उसमें मास्टर हो गया है।
आप हम लोग भी यदि एक ग्रंथ को बार बार पढ़ेंगे तो रत्नकर्ण साहब का आचार्य जी में हम मास्टर हो जाएंगे, समय सार जी में हम मास्टर हो जाएंगे, प्रवचन सार जी में हम मास्टर हो जाएंगे, गौमठ सार जी, जीवकांड कर्मकांड जी में हम मास्टर हो जाएंगे। बार बार पढ़ने से कठिन विषय समझ में आ जाता है। क्या समझ में आ रहा है? कठिन से कठिन विषय में समझ में। इसलिए धर्मामृतम सतृष्णा, सुनने का लोभ होना चाहिए, सुनने का लोभ। और जिस दिन तुम्हें सुनने का लोभ हो जाएगा उस दिन तुम एक भी प्रवचन, एक भी सभा मेरी नहीं, कोई भी सुनाने आए, तुम सबसे पहले जाकर के पहुंचोगे, बैठोगे कि ना जाने ए महाराज जी कौन सी नई बात बता दे, ए माता जी ना जाने कौन सी नई बात सिखा दे, ए भैया जी, ये दीदी जी, ये पंडित जी कौन सी बात बता दे, तो वह जिज्ञासु हो जाएगा, क्योंकि वह अब लोभी हो चुका है सुनने के मामले में। किस मामले में? साथियों, मैं पिड़ावा वालों से कह रहा हूं, रोज स्वाध्याय करने की आदत बना लो। रोज एक पेज पढ़ा करो। कितना? एक पेज ज्यादा लगे तो रोज एक पैराग्राफ पढ़ा करो। एक पैराग्राफ ज्यादा लगे तो रोज एक लाइन पढ़ा करो। एक लाइन पढ़ो, वहां पर फुल स्टॉप आ जाए, बस आज का स्वाध्याय पूरा। मैं गारंटी देता हूं, एक लाइन भी तुमने पढ़ ली तो तुम्हें सच्ची लाइन मिल जाने वाली है। एक लाइन भी पढ़ोगे तो सच्ची लाइन। एक ग्रंथ में देखता हूं, जब पलटता हूं, मेरे पहले कोई व्यक्ति स्वाध्याय कर लेता है तो कुछ लोग क्या करते, अंडरलाइन करते हैं। क्या करते हैं? बोलो ना, तुम्हारा मौन थोड़ी है जीवनधर। क्या करते हैं? अंडरलाइन कर। पूरे ग्रंथ में अंडरलाइन नहीं होती। एक पेज में एक दो लाइन पढ़ने वाले को अच्छी लगती है तो पेंसिल से, पेन से, हाइलाइटर से उसे अंडरलाइन। क्या हुआ? एक पेज में एक लाइन अच्छी लगी, लगा यार वाकई में गजब लिखा है, क्या चिंतन है, क्या बात है, लाख रुपए की एक बात है। एक पेज में आपको लाख रुपए की बात, पते की बात, दो टुक बात मिल गई, अंडरलाइन। अब जिस लाइन को अंडरलाइन किया है, अब उस लाइन को अंडरलाइन कर लो। क्या करो? अंडर को बोलो ना, अंडर को अब अंदर करना है। क्या करना है? जैसे ही जो लाइन अंडरलाइन हुई है वो लाइन अंडरलाइन होगी, अब तुम्हारी जिंदगी में कभी भी गलत लाइन नहीं होगी। तुम बराबर तरीके से धर्म की लाइन पर, धर्म के रास्ते पर चलने वाले होगे। इसीलिए मैं आप सबसे कह रहा हूं, आप जो कुछ भी सुनो, 1 घंटे का प्रवचन सुनो, आधे घंटे का प्रवचन सुनो, जितनी देर का स्वाध्याय सुनो, उसमें से एक बात तुम्हें छांटनी है। एक बात तुम्हें छांट। एक पाव भिंडी लेना है तो जब तक पीछे से कट कर करके ना तोड़ लो, बबलू सही बात है ना? कमाल है, जरा सी भिंडी लेना है, जरा एक लौकी लेना है, कितना छांटते हो। मैं प्रज्ञा सागर भी तुम्हारे इस पिड़ावा में ये मंडी लगा कर के बैठा हूँ, जिसको जितने नाखून लगा के छांटना है छांट लो, लेकिन छांटो जरूर। क्या छांटो? छोटा लेना है छोटा लो, बड़ा लेना है बड़ा लो, कम लेना है कम लो, ज्यादा लेना है ज्यादा लो, आप लेते रहो, लेना तो पड़ेगा। साधु संत आते हैं तो आए हैं तो उनका लाभ लिया जाना चाहिए। और लाभ क्या है? उनसे जो आपने नियम लिए हैं बस वही लाभ है। वही तुम सोचो कि प्रवचन सुन लिया, आनंद यात्रा कर ली, मजा आ गया, इनाम मिल गया, खूब मजा आया, बहुत आनंद आया, ऐसे कहने से काम नहीं चलेगा। आप नियम लोगे तो आपने लाभ लिया। मैंने कल कहा था ना, सब एक नमोकार मंत्र की जाप का नियम लो।
बहुत से लोगों ने नियम लिए। जिन लोगों ने नियम लिए, किस किस ने माला फेर ली? पक्का फेर ली ना? किस किस की बाकी है? जिसकी बाकी, अभी पूरा दिन बाकी है भाई, टेंशन नहीं लेने का। क्या अभी पूरा दिन बाकी है, रात बाकी है, इसलिए आज की माला इतना तो करो, इतना तो। ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। एक सामायिक का मैं नियम दूं कि आपको 48 मिनट की सामायिक करना है तो आप भले ऊपर नीचे हो जाओ, भले मना कर दो, लेकिन एक माला की बात है। जितने लोग कल शाम को नहीं थे, नियम नहीं लिए थे, उनसे कहूँगा कि अभी आप चूकिएगा मत। मैं आपको देने आया हूँ, आपको लेना चाहिए। मैं आपको मना मना के समझा समझा करके दे रहा हूँ, आपको लेना चाहिए। ऐसा व्यापारी मनाने वाला तुम्हें मिलेगा नहीं। कोई कह देगा लेना है तो ले, नहीं लेना तो मतलब मेरा टाइम बर्बाद मत कर। लेकिन मैं कहूँगा तुम्हें जितना मेरा टाइम बर्बाद करना है करो, लेकिन थोड़ा सा माल तुम्हें लेना ही पड़ेगा। एक माला का नियम तो होना ही चाहिए। ऐसे ही साल भर में एक ग्रंथ पढ़ने का नियम, साल भर एक ही ग्रंथ, दूसरा नहीं। स्वीकार कर लिया कि इस बार तो पूरे साल में पद्म पुराण ही पढ़ना है, आदि पुराण ही पढ़ना है, हरिवंश पुराण ही पढ़ना है, पांडव पुराण ही पढ़ना है, 24 तीर्थंकर पुराण ही पढ़ना है, मल्लीनाथ पुराण ही पढ़ना है, विमलनाथ पुराण ही पढ़ना है। आपको पार्श पुराण, महावीर चरित्र पढ़ना है, सैनिक चरित्र, श्रीपाल चरित्र पढ़ना है, धन कुमार चरित्र, प्रद्युम्न चरित्र पढ़ना है, रत्नकर साहब का चार द्रव्य संग्रह जी पढ़ना है। आपको जो भी लगे एक ग्रंथ हम इस साल का बना के रखेंगे। इसके अलावा दूसरे ग्रंथ की ओर हमें ध्यान देना ही नहीं है। एक साल ट्राई करके देखो, अच्छा लगे तो आगे बढ़ना, ना लगे तो कहना नहीं महाराज जी आपकी बात अपने को समझ में नहीं आई। कोई बात नहीं, नहीं आई तो नहीं आई। एक ग्रंथ, ये जुलाई चल रहा है ना, जुलाई से जून तक अपना स्कूल के सत्र की तरह एक सत्र चले क्या? तो मैं आपसे कह रहा हूं, क्या कह रहा हूं, एक ग्रंथ साल का, साल भर का। कौन कौन एक साल कोई भी ग्रंथ चॉइस आपकी। मंदिर में इतनी बड़ी अलमारियां लगी हैं, कितने सारे ग्रंथ रखे हैं, वो खाली उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चर सुदीप सुदू फल अरे कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे है। हम जिनवाणी को अर्घ चढ़ाने के लिए थोड़ी है, जिनवाणी वंदना के लिए नहीं, जिनवाणी वाचना के लिए है। जिनवाणी की वाचना होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? वंदना तो हम करते प्रथमम कर्णम चरणम द्रव्यम नमः बोल करके। क्या बोल करके? प्रथमान योग, कर्णान योग, चरणान योग, द्रव्यान योग के लिए मेरा। तो एक ग्रंथ 2, 4, 10 लोग पूरे नहीं, कौन कौन एक ग्रंथ अपना बना करके ये जुलाई से जून तक एक ग्रंथ अपना बना करके पढ़ेगा? उठाओ हाथ भाई, उठाओ फटाफट। कौन कौन ऐसा करने वाला है? मेरा कुछ जाने वाला थोड़ी है। 4 लोग भी नियम लेते हैं तो अपना बहुत है। कोई ऐसा 1 2 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो इस तरफ हो गए। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 33 34 35 36 37 38 39 40 यार कमाल हो गया। 40 41 42 43 44 प्यारे अर्धशतक से ज्यादा हो गया काम। और क्या चाहिए भैया? दुकान खोलो और एक बार में इतना माल बिक जाए तो इससे अच्छी और कोई ओपनिंग नहीं हो सकती। कल ही अपन ने दुकान डाली, कल लोगों ने मालाएं खरीद ली, आज लोगों ने शास्त्र ले लिए। और क्या चाहिए? अपना तो मिशन सक्सेस, मिशन धर्मामृतम तृष्णा। आपको धर्म का ज्ञान होगा तो आप दूसरों को धर्म का ज्ञान देंगे। आपको ही ज्ञान नहीं है तो आप क्या ज्ञान देंगे? लोग कहते हैं महाराज श्री आजकल लोग तत्व चर्चा नहीं करते। क्या कहते हैं लोग? आजकल तत्व चर्चा नहीं कर। मैंने कहा कि उन्हें तत्व का ज्ञान हो तो तत्व चर्चा करें। राजनीति की चर्चा करवा लो, आप घंटों लगे रहेंगे, तुमको मिलने वाला कुछ भी नहीं है। ना बीजेपी वाला तुम्हारा घर भरने वाले हैं, ना कांग्रेस वाला भरने वाले कि भरेंगे। बोलो, तुमको अपनी मेहनत खुद को करना है।
खुद को पसीना बहाना है, खुद को धंधा करना है, तब तुमको मिलने वाला है। लेकिन तुम सुबह से लेके शाम तक राजनीति में लगे रहो, कुछ नहीं मिलने वाला। बहाना तुमको ही पसीना है, लेकिन व्यर्थ की चर्चा में, राज कथा में लगे हैं हम, चोर कथा में लगे हैं हम, स्त्री कथा में लगे हैं हम। तुम्हारी शादी हो गई, तुम्हारे बाल बच्चे हो गए, फिर भी देख रहे हो ये लड़की उसके लिए बहुत अच्छी रहेगी। अरे वो खुद देख लेगा भाई। हम जबरदस्ती फटे में टांग डालने की आदत है। स्त्री कथा में, भोजन कथा में लगे, खाना खा के आ गए, उसके बाद घंटों गीत गा रहे, क्या दाल बनी थी, मजा आ गया, तबीयत खुश हो गई, क्या तड़का लगाया था, वाह भाई। अब तो खा भी लिया, पच भी गया, फिर भी भोजन कथा में लगे। किसमें लगे हैं? हमें ये सारी कथाएं आती हैं, लेकिन धर्म कथा नहीं आती, तत्व चर्चा नहीं आती। वजह क्या है? वजह सिर्फ इतनी ही है, क्योंकि हमें तत्व का ज्ञान नहीं है। तो हम तत्व चर्चा करें तो करें कहाँ से? स्वाध्याय करोगे तो तत्व ज्ञान होगा, तत्व ज्ञान होगा तो तत्व चर्चा होगी, तत्व चर्चा होगी तो आप निश्चित तौर पर एक दिन तत्व श्रद्धानी होगे, तत्व श्रद्धानी होगे तो तत्वात् श्रद्धानम सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन आपकी दौलत बनेगी। सम्यक दर्शन आपका होगा तो साथ में सम्यक ज्ञान आएगा, और जो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञानी हो जाएगा वह सम्यक चारित्र को प्राप्त करके मोक्ष मार्गी हो जाएगा। बस यही स्वाध्याय का फल है, यही स्वाध्याय। तो साथियों, आप सबसे कह रहा हूं, प्रतिदिन धर्म श्रवण किया करो या ग्रंथों का वाचन किया। धर्मामृतम सतृष्णा, लोभी बन करके सुनो। आपको आधा घंटे सुनाया जाए तो निवेदन करो, अभी तो आधा घंटा ही सुनाया है, थोड़ा और सुना दो। इस मामले में हमारी माताजी सत्यमती जी बड़ी लोभी हैं। इनको तो सुबह स्वाध्याय करवा दो, सुबह क्लास लगा दो, दोपहर में लगा दो, शाम को लगा दो, बंदी मत करो, लगातार चल ले। बाकी किसी के मन में हमारे संग में लोभ नहीं है, ओनली इकलौती सत्यमती माता जी है। बाकी को तो लगता छुट्टी हो गई, मजा आ गया, लेकिन इकलौती है माता जी है। बहुत लोग पढ़ने के नाम, महाराज जी दोपहर का स्वाध्याय, महाराज जी ये स्वाध्याय, महाराज जी वो कर दो, ये कुछ भी कर दो। ज्ञानी है, विद्वान है, सब आता है, सब पढ़ रखा है, लेकिन और सुनने की और पढ़ने की जो भावना है वो विरले लोगों में होती है, सब में नहीं। और जिसके भीतर ये लोभ होता है ना, धर्म का लोभी ही ज्ञानी हो सकता है। जो धर्म से लोभ नहीं करता वह ज्ञानी। अंग्रेजी में दो शब्द है, लेकिन उनका प्रोनंसिएशन एक सा है। शब्द है एंड, AND एंड, और END एंड। दोनों में प्रोनंसिएशन एक सा ही है, कोई अंतर नहीं लगता है कि कुछ अंतर आ रहा है। ई और ए का अंतर है। एक एंड का मतलब है और, एक एंड का मतलब है और एक एंड का मतलब है बस। क्या एक एंड का मतलब है? संसार के भौतिक पदार्थों के लिए END एंड वाला एंड चुनो, कि बस धर्म के लिए AND एंड वाला एंड चुनो। और एक पूजा कर ली, एक और कर लेते हैं, दो कर ली, एक और कर लेते हैं, एक माला फेर ली, एक और फेर लेते हैं, दो माला फेर ली, एक और फेर लेते हैं। आज तो 5 माला फेर करके ही उठेंगे। सामायिक आधे घंटे 1 घंटे की हो गई, थोड़ा और बैठ लेते हैं। स्वाध्याय कर लिया, 10 पेज पढ़ लिए, 10 पेज और पढ़ लेते हैं। जितना ए और होगा आपका मुख परमात्मा की ओर होगा, ये मान करके चलना, सुख शांति की ओर होगा। इसलिए धर्म के लिए AND एंड और संसार के लिए END एंड। समझ में आया ना? तो आप सब लोगों से ज्यादा कुछ नहीं, इतना ही कहना चाहे कि हम सभी लोग धर्म के लिए हमेशा जिज्ञासु बने रहे। कितना भी आए, कितना भी ज्ञान आ जाए,
हमेशा यही मान करके पढ़ना, यही मान करके सुनना कि मुझे कुछ भी। जिस दिन ये सोच लोगे कि मुझे सब कुछ आता है, फिर तुम ग्रंथ नहीं खोल पाओगे, फिर तुम प्रवचन नहीं सुन पाओगे। क्यों? क्योंकि तुम्हें सब कुछ, तुम्हें सुनाने का रोग हो गया है, तुम्हें सुनाने का। अब तुम सुनाने को तो तैयार हो, सुनने को तैयार नहीं। साथियों, ये मुंह तो बंद अच्छा लगता है और एक कान खुले अच्छे लगते। कान को हमेशा खोल के रखना, मुंह को ज्यादातर बंद करके रखना। ऐसा करके चलोगे तो इस जीव का कल्याण होगा, इस आत्मा का कल्याण होगा। तो मैंने प्रारंभ में कहा था कि दुकान और दो कान, दुकान भी खोलो और दो कान भी खोलो। ये दोनों कान हमेशा खोल करके रखो, सिर्फ धर्मामृत के पान के लिए। किसके लिए? किसी की निंदा, किसी की बुराई, किसी की चुगली सुनने के लिए कान हमेशा बंद रखना, लेकिन धर्मामृत के पान के लिए कान हमेशा खुले रखना। एक बात और कह करके बात पूरी करूंगा। शरीर में सबसे महत्वपूर्ण अंग है कान। शरीर में सबसे महत्वपूर्ण। यदि आपके कान अंतिम समय तक स्वस्थ हैं तो आपकी समाधि अच्छी होगी। आंख से दिखना बंद हो जाए चलेगा, लेकिन कानों से सुनना यदि बंद हो गया तो अंतिम समय में दिया गया संबोधन आपके काम लगने वाला नहीं है। अंतिम समय में सुनाया गया नमोकार आपके काम लगने वाला। इसलिए कानों का स्वस्थ रहना जरूरी है। लेकिन वर्तमान में सभी लोग अपने कानों को खराब करने की तैयारी में लगे हैं। सभी लोग, खास करके युवा पीढ़ी जो 24 घंटे बोलो ना क्या लगाते हैं? पक्का 24 घंटे लगा के रखे हैं। गाड़ी चला रहे हैं, चल काम कर रहे हैं, कान में लगा हुआ है। क्या कर रहे हैं आप? इतने पास यदि वह यंत्र लगा हुआ हो, मैं आपसे पूछता हूं, पहले के समय में कान में मशीन कौन लगाता था? बोलो। जो कम सुनता था। तुमको तो अच्छा सुनाई देता है, फिर मशीन लगा ली है। तैयार रहना, ये ईयरफोन कल तुम्हें पूरी तरह से बहरा कर देंगे। ये टीवियों के सामने बैठ करके जब हम स्क्रीन में देखते हैं, एकदम निकटता होती है, आंखों में जो तकलीफ होती है। मोबाइल हम ऐसे पास से चला रहे हैं। अब तो लोग टीवी में कम देखते हैं, मोबाइल में ज्यादा देखते हैं। आपकी आंखें खराब, आपके कान खराब हो रहे हैं, आपका दिमाग खराब हो रहा है, आपका मन खराब हो रहा है। सब कुछ खराब करने वाले डिवाइस हैं ये। इनसे तो जितनी दूरियां रहें उतनी बढ़िया है, जितना कम से कम उपयोग है वो उतना बढ़िया है। लेकिन लोग 24 घंटे आदी हो गए हैं, रात भी अपने सिरहाने रख करके सोते हैं। आप देखना, जब ऐसे ही आपका मोबाइल किसी का कॉल आता है, टीवी एकदम से तरंगायित हो जाती है, टीवी हिलने लग जाती। इतनी खतरनाक किरणें हैं उसकी, टीवी हिल जाती है। आपके हमारे भीतर के जो तंतु हैं वो हिल जाते हैं। बेडरूम में तो मोबाइल होना ही नहीं चाहिए। जितनी देर बात करना है कर लो, उसके बाद ऑफ करके एक तरफ उसे रख दो। इसी में स्वास्थ्य लाभ है, इसी में समझदारी है। लेकिन लोग इतने ज़्यादा आदी हो चुके हैं, ऐसे मोबाइल के कीड़े हो चुके हैं कि 24 घंटे चिपका करके रखते हैं। 24। एक जब मोबाइल आया था तब लग रहा था कि शानदार चीज आ रही है, वायरलेस है, अब तो दुनिया अपनी मुट्ठी में हो जाएगी। दुनिया तो मुट्ठी में नहीं हुआ, लेकिन मोबाइल में आपने आपको अपनी मुट्ठी में कर लिया है। अब आप उससे दूर नहीं हो पा रहे हैं, छूट नहीं पा रहे। बच्चों को डांट लगाते हैं मोबाइल के चक्कर में। बच्चों को डांटना बंद करो।
आप मोबाइल रखना कम करो, अपने आप बच्चे मोबाइल लेना बंद कर देंगे। हम तो छोड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन बच्चे पकड़ लें तो उनने बहुत बड़ा अपराध कर लिया, पाप कर लिया। दुनिया का सबसे बड़ा पाप यदि बच्चा मोबाइल चला ले। अरे क्या कर रहे हैं आप? कम करोगे तो अपने आप हो जाएगा। हम उनके सामने लगातार चलाते रहेंगे तो उन्हें लगेगा कि जिंदगी तो मोबाइल ही है और वो लोग उसके लिए लालायित। गलती हम कर रहे हैं, डांट बच्चों को पड़ रही है, गलती हम कर रहे हैं, फल बच्चे भोग रहे हैं। मैं आप सबसे कह रहा हूं, इतने आदी मत बनिए, इन सब चीज़ों को दूर करिए। जितने दूर होंगे उतना बढ़िया होगा। कितने सारे संसाधन थे पहले एंजॉय के लिए, आज सिर्फ एक ही खिलौना है एंजॉय के लिए, जिसका नाम है मोबाइल। आप मोबाइल दे दो, घंटों आप खाना मत दो, पानी मत दो, सब चलेगा। गार्डन में बैठे हैं तो लोग मोबाइल चला रहे, ट्रेन में चल रहे तो चला रहे, बस में चल रहे तो चला रहे, चलते रास्ते में पैदल चल रहे तो चला रहे, धड़ाम से गड्ढों में गिर रहे, सब कुछ हो रहा है लगातार। कैसा खून में मिल गया, कैसा जीवन का हिस्सा बन गया, विचार करो। शास्त्रों को पकड़ो, माला को पकड़ो, अन्य कार्यों को पकड़ो, कितना आनंद आएगा। साथियों, समय के अनुसार आप बदल गए हैं, लेकिन मैं आपसे कहूंगा धर्म और शास्त्रों के अनुसार अपने आप को बदल लो तो निश्चित तौर पर आपका जीवन मंगलमय होगा, शुभमय होगा, सुखमय होगा, शांतिमय होगा। अन्यथा जितने भी ये डिवाइस बढ़ते जाएंगे, उतने दुख, उतने कष्ट, उतने संकट, उतनी तकलीफें रोज रोज बढ़ती चली जाने वाली हैं और फिर हमारे पास पछतावे के अलावा और कुछ नहीं होगा। आपसे कहा धर्मामृतम सतृष्णा, धर्म जो है, धर्म का जो श्रवण है वह लोभ पूर्वक करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, तभी जाकर के हमारा उद्धार और कल्याण हो सकता है। आपने सुना है, ओम नमः, सबसे क्षमा, सबको क्षमा। जय गुरुदेव, जय महावीर।